अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों ने जिन लोगों ने ग्रीटिंग्स की हुई हैं। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आप में से जो लोग आ चुके हैं ज़रा वो लोग क्या करें फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो नोट डाउन हो जाए। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की जो पिछले फ्राइडे की पिछले मतलब ये जो फ्राइडे गुजरा है उधर तक की जो अटेंडेंस थी उसका डाटा भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस सूरत हाल में। शोर आ रहा है, किस चीज़ का शोर आ रहा है। ऐसे ही नहीं आता डेली। या आज डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ये करीब रखा हुआ है शायद मैंने फैन, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। एनीवेज मेरी बात समझ आनी चाहिए, बात समझ आ रही है बस पहले ये बता दें। और हम लोग जो है क्या करने वाला है, हम लोग क्या करना था आज। हाँ आज हम लोग नो बस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कस्टमर अवतार और फेसबुक मार्केटिंग, क्योंकि वक्त कम है और कोर्स ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल फ्राइडे की क्लास होती है, आपने अभी तक एक फ्राइडे की क्लास अटेंड नहीं की। हमारे कितने साथी हो गए, कौन है ये अजीम शख्स। सर शुएब अहमद। हमारी क्लास फ्राइडे को भी होती है और फ्राइडे को जो हमारी क्लास होती है वो 10:15 पे होती है। ठीक है। एनीवेज लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। थोड़ा तेज बोल रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ ज़्यादा कर लें जो मैं इतनी तेज तेज बोलूँगा। एनीवेज में क्लास शुरू करते हैं। और क्या चीज़ पढ़नी थी, हाँ आज हम लोगों ने पढ़ना है कस्टमर अवतार और फेसबुक मार्केटिंग, कि फेसबुक के ऊपर किसी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है और किस तरह से फिर ये दोनों सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। किसके ऊपर, फाइवर के ऊपर या कहीं और। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कस्टमर अवतार का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे मैंने कल कहा था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कस्टमर अवतार। और स्पैरो के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा एनीवेज तो कस्टमर अवतार क्या है, कस्टमर से मुराद सर अगर हम बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यूजली कब तक रिप्लाई आ जाता है। बाय रिक्वेस्ट जब सेंड करते हैं तो बायर की मर्जी है, वो जब मर्जी रिप्लाई करे। इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ। कुछ बायर फौरन जवाब दे देते हैं, विद इन सेकेंड्स दे देते हैं, कुछ लोग एक एक दो दो दिन भी लगा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनका फटाफट से आंसर कर दूँ। कहाँ पे हैं ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको आंसर नहीं किया गया, वो है अमारा अंसारी का। उन्होंने पूछा है कि एसईओ क्लर्क के ऊपर जो हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं एज अ सेलर करना है या एज अ बायर करना है, तो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने एज अ सेलर जाना है वेबसाइट के ऊपर या बायर जाना है या दोनों जाना है। ठीक है। अगर आपने आउटसोर्सिंग के लिए यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप एज अ बायर जाएंगे। अगर आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो वहाँ पर एज अ सेलर जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप दोनों का ही अकाउंट करिए, यानी कि एक ही अकाउंट में दोनों चीज़ें ही ऑफर करें। ठीक है। जिस तरह सेम हम लोगों ने फाइवर पे किया था कि आप जब फाइवर के ऊपर सेलर बनते हैं तो बायर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बायर बनते हैं तो सेलर ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे अपना शुरू करते हैं लेक्चर। कस्टमर अवतार से, कस्टमर से मुराद है कस्टमर, कस्टमर की उर्दू क्या होती है, ग्राहक। ठीक है। और अवतार से क्या मुराद है, अवतार की अगर हम लोग उर्दू की बात करें तो इसका हम कह सकते हैं परछाई। इसका क्या कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं।
या पर्सनैलिटी कह सकते हैं, या अगर आप में से कोई थोड़ा सा पुराना बंदा हो, फॉर एग्जांपल जो जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है 2000 से लेकर, जिसने 2005 या 6 तक के दरमियान में इंटरनेट यूज़ किया हुआ है, जिसने MSN मैसेंजर यूज़ किया हुआ है, या अगर आप में से किसी ने याहू मैसेंजर यूज़ किया है, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर जो आप लोगों की डिस्प्ले पिक्चर थी, जिसको हम प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, उसको आज से कुछ साल पहले जब MSN मैसेंजर था हमारे पास या याहू मैसेंजर था, इसी पिक्चर को हम लोग क्या कहते थे, अवतार कहते थे। ठीक है, तो अवतार से क्या मुराद होता है, ऐसी चीज जिसको देख के आप अगले पर्सन की पर्सनैलिटी को थोड़ा सा आइडिया लगा सकें। ठीक है, अवतार को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अवतार एक ऐसी चीज जिसको देखकर आप अगले बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकें। ठीक है, बिल्कुल अवतार मूवी भी थी। कस्टमर अवतार से क्या मुराद है, हमारे आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल, यानी कि हमारा आइडियल जो कस्टमर है वो कौन हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है, वो कितने पैसे कमाता है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर अवतार से क्या मुराद है, कस्टमर अवतार से मुराद है आपके बिल्कुल फर्स्ट, बिल्कुल ये वाला जो है जवाब ज़्यादा बेहतर है। अवतार को हम कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, यानी कि जिसको देख के आपको अंदाजा बस जाए कि ये बंदा क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, अंदाजे की बात कर रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा कह रहे हैं कि वैसे ही हो। ठीक है, एनीवेज कस्टमर अवतार से क्या मुराद है, आपके कस्टमर की आइडियल प्रोफाइल। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने जो प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो, ठीक है, या अगर आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप विजिटर लाना चाहते हो। ठीक है, कस्टमर, अच्छा यहाँ पे मैं जब कस्टमर की बात कर रहा हूँ तो कस्टमर से मुराद कुछ भी हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट पे आने वाला विजिटर भी हो सकता है, वो आपके फेसबुक पे पेज पे आने वाला फेसबुक यूज़र भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखने वाला बंदा भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाला सब्सक्राइबर भी हो सकता है। कस्टमर अवतार से क्या मुराद है, द द प्रोफाइल ऑफ योर आइडियल कस्टमर। ठीक है, और ये सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहला जो हमारा मार्केटिंग का स्टेप है वो यही है कि हमें ये पता हो कि हम लोग कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि वो कौन है, वो कैसे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उनका रिलीजन क्या है, हम उसके मुताबिक जो है अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कस्टमर की आइडियल प्रोफाइल क्या है, हम उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट को जनरेट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोक स्टूडियो की बात करूँ, कोक स्टूडियो ने भी जब कोक स्टूडियो शुरू किया था तो उससे पहले उन्होंने एक कस्टमर अवतार बनाया होगा। उन्होंने देखा होगा कि हमारे जो मोस्टली कस्टमर हैं वो किस एज के हैं। ठीक है, वो यंगस्टर्स हैं। फिर उन्होंने देखा कि यंगस्टर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने देखा कि यंगस्टर पाकिस्तान में म्यूज़िक पसंद करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा वो म्यूज़िक किस तरह का पसंद करते हैं, फिर उन्होंने म्यूज़िक को उस तरह से उसके मुताबिक बनाया। फिर उन्होंने देखा कि अगर हम लोग इसके अंदर रिलीजियस पहलू डाल देंगे, यानी कि सिर्फ सारे के सारे गाने पॉप नहीं होंगे बल्कि उसके अंदर कुछ हम जो है गाने या जो भी है वो थोड़े से रिलीजियस भी ऐड कर देंगे, तो इससे हमें ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोक स्टूडियो ने भी जब कोक स्टूडियो को शुरू किया तो उससे पहले उसका मुकम्मल कस्टमर अवतार क्रिएट किया। ठीक है, ये समझ आ गई, थोड़ी सी आइडिया हो गया कस्टमर अवतार से क्या मुराद है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले इरफान अरशद थोड़ा सब्र कर लें। आप हमेशा एक ऐसी चीज़ ही क्यों पूछते हैं जिसका हमारे लेक्चर में से या तो कोई ताल्लुक नहीं होता है या फिर आगे जाके वो मैं पढ़ाने वाला होता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं सिखाया है, तो मैं आपको किस तरह से फेसबुक की न्यू टैब क्रिएट करना सिखा दूँ, थोड़ा सब्र कर लें। ठीक है जी, तो कस्टमर बताना में क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग डिसाइड कर सकें कि हमारी जो कंटेंट मार्केटिंग होगी, जो हम कंटेंट के मार्केटिंग के लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम किस तरह से उसका क्या कहते हैं, टेस्ट क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने कल, मैंने जैसे बात की थी, कल आपको एग्जांपल दी थी, किसकी दी थी, नेस्ले की दी थी, नेस्ले मिल्क पैक की दी थी आपको एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारी एग्जांपल्स आ रही होती हैं, आप लोग टीवी के ऊपर एड्स देख रहे होते हैं, वो एड्स जो हैं वो किस बेस पे बना रहे होते हैं, कस्टमर अवतार की बेस पे बना रहे होते हैं। ठीक है, एनीवेज अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कस्टमर, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जब मैं यहाँ पे प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ तो प्रोफाइल से मुराद है इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, यानी कि
एक इंडिविजुअल पर्सन की हमने जब हम लोग कस्टमर अवतार क्रिएट करेंगे तो हमने ग्रुप का कस्टमर अवतार क्रिएट नहीं करना है, हमने सिर्फ एक सिंगल पर्सन की बात करनी है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे, जब हम लोग कस्टमर अवतार की बात करते हैं तो उसमें हम ए से लेके जेड तक हर चीज़ कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों कंसीडर करते हैं हम, क्योंकि हम लोग जितने फिल्टर्स ऐड करते जाएंगे हमारे पास उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट प्रोफाइल आती चली जाएगी। अब यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेकेंड डॉग फोटोशॉप ओपन कर लूँ, स्क्रीन जो है वो ज़रा दूसरी शेयर कर लूँ ताकि आपके पास ज़्यादा बेहतर जगह नज़र आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपोज करें कि आपके पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है। उसने आपको कहा है कि मुझे रहीम यार खान में ऐड चलानी, ठीक है। ये सपोज कर लें जो ब्लैक सर्कल है ये रहीम यार खान है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ई रोजगार वाले आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम ई रोजगार की एडमिशन कर रहे हैं रहीम यार खान में, आप इसकी ऐड रन करो, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप उनसे हैवी बजट लें और क्या करें, उस ऐड को टीवी पे लगा दें। अब टीवी के ऊपर जब ऐड लगेगी तो उसको हर बंदा देखेगा, वो लोग भी देखेंगे जो ई रोजगार के लिए क्वालिफाई नहीं करते, वो लोग भी देखेंगे जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लोग भी देखेंगे जिनके पास कंप्यूटर वगैरह भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी एड जो है उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो कि आपका टारगेट कस्टमर बन ही नहीं सकता, ठीक है। और आपने क्या किया होगा, उसके लिए पे किया होगा। तो कस्टमर अवतार क्या करता है, आपको फिल्टर्स लगाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं पूरे का पूरा क्या है, पूरे का पूरा रहीम यार खान है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमें रहीम यार खान में फॉर एग्जांपल जो इतने परसेंट लोग हैं वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इतने परसेंट लोग क्या हैं, मैं आपको यहाँ पे ई रोजगार की एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिल्टर लगाया कि हमारा जो कस्टमर अवतार है, यानी कि हमारा जो आइडियल ट्रेनर स्टूडेंट है वो क्या है, उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ऐसे फिल्टर लगाया तो क्या हुआ, हमारी जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो कम हो गए। जब नंबर ऑफ यूजर्स कम होंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमें सबसे ज़्यादा, कि हमारा जो बजट है वो बच जाएगा। हम लोगों ने कल सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो यही पढ़ा था ना कि हमारा जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो हमारा जो बजट है वो क्या होता है, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे पास ना होती तो मेरी ऐड कहाँ जा रही थी, पूरे के पूरे रहीम या खान में जा रही होती और मुझे उसका फ़ायदा ना होता, मुझे ऐसे लोगों के लिए भी पे करना पड़ता जो मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने कस्टमर अवतार बनाया तो हम लोगों ने सबसे पहला फिल्टर लगाया है कि मेरा आइडियल कस्टमर वो है, या आइडियल स्टूडेंट वो है जिसकी एज मैक्सिमम 35 साल होगी, ठीक है। अब अगेन से जरूरी नहीं है कि रहीमिया खान में हर 35 साल वाला बंदा जो है वो मास्टर डिग्री उसके पास हो या उसकी एजुकेशन 16 साल हो, ठीक है। तो भी मैं क्या करूँगा, मैं मजीद एक और फिल्टर लगाऊंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मैंने और फिल्टर लगा लिया, उसका कलर हम लोग कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और फिल्टर लगा लिया। अब जब मैंने एक और नया फिल्टर लगाया उसके अंदर मैंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि मुझे सारे 35 साल के लोग तो चाहिए, लेकिन सारे के सारे 35 साल वाले नहीं चाहिए, मुझे 35 साल वाले सिर्फ वही लोग चाहिए जो कि जिनके पास मास्टर डिग्री हो या जिनकी एजुकेशन 16 साल की हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। इससे क्या हुआ, इससे मेरे जो कस्टमर मैं मजीद अपने आइडियल कस्टमर तक पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे पूरे शहर के लिए एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करनी, ना ही मुझे हर 35 साल वाले बंदे के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, बल्कि मुझे किसके लिए एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, हर उस शख्स के लिए करनी है जो रहीमिया खान में भी हो, जो 35 साल का भी हो और जो मास्टर है जिसके पास 16 साल की जो है डिग्री हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। तो कस्टमर अवतार से हम क्या करते हैं, हम फिल्टर्स लगाते जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर्स लगाता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब ब्लैक की बारी आई, यानी कि हम लोगों ने पूरे के पूरे रहीम यार खान को टारगेट किया तो हमारे कितने लोग बन रहे थे, फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग बन रहे थे, ठीक है। जब बात आई इसकी तो कितने लोग बन रहे थे, 10 लाख लोग बन रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने फिल्टर लगाया, ठीक है, हम लोगों ने 35 साल वाला फिल्टर लगाया
तो हमारे पास कितने लोग आ गए, हमारे पास जो लोग आए वो आए फॉर एग्जांपल 3 लाख लोग आ गए, ठीक है। और जब हम लोगों ने मजीद फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल ग्रीन की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास फिर कितने लोग आ गए, हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000 लोग आ गए, ठीक है। यानी कि जो 50,000 लोग हैं, मैंने किस तरह से किया, फिल्टर लगाए कस्टमर अवतार के जरिए, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे 50,000 लोग लगाए हैं, तो अब मुझे ये बताएं, अब जब मैं ऐड रन करूंगा तो मैं 10 लाख लोगों के लिए पैसे पे करूंगा या मैं 50,000 लोगों के लिए पैसे पे करूंगा। अभी मैं फिल्टर अभी आपको लगाना सिखाता हूँ, पहले थोड़ा समझ लें इसका मकसद क्या है। अब मुझे ये बताएं कि आप 10 लाख लोगों को की एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे पे करेंगे या 50,000 लोगों के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे पे करेंगे। मोहम्मद तारिक हमदानी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जब आप गूगल एडवर्ड के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, यानी कि गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, तो आपको वहाँ पे 45 का भी मिलता है कभी पैसे, कभी आपको इवन $100 भी मिलता है। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ पे कनेक्ट करें। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप उनको उन पैसों को यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ है, इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ है, कस्टमर अवतार क्रिएट करने से मेरे पैसे बच गए हैं, ठीक है। यानी कि 9,50,000 लोगों को जो मेरी एडवर्टाइजमेंट जानी थी फालतू में, जो मेरे कस्टमर ही नहीं बन सकते थे, वो वाला जो मेरा बजट है वो सारा का सारा क्या हो गया, वो सारा का सारा बच गया। मुझे 10 लाख लोगों के लिए पे नहीं करना है, मुझे सिर्फ कितने लोगों के लिए पे करना है, मुझे सिर्फ 50,000 लोगों के लिए पे करना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं कस्टमर अवतार बना रहा था तो मैं मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जब कस्टमर अवतार क्रिएट करते हैं तो आपने उसके अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल उसका कि हमारे आइडियल कस्टमर का जेंडर क्या है, ठीक है, या इसको हमारे आइडियल कस्टमर का जेंडर क्या है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके अलावा उसकी एज क्या है, ठीक है, उसकी एज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग उसकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज के बारे में हम लोग क्यों बात करेंगे, हमें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बंदा उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोलता है, कोई बताएगा इससे क्या लैंग्वेज को हम क्यों टारगेट करेंगे, फटाफट से बता दें। इसी तरह हम लोग उसके रिलीजन के बारे में बात करेंगे कि उसका रिलीजन क्या है, क्या वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ठीक है, या वो बगैर किसी मज़हब के एथिस्ट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उसके रिलीजन की बात करेंगे। हम लोग उसकी इनकम की बात करेंगे कि वो कितने पैसे कमाता है, ठीक है। हम उसके मटेरियल हम बात करेंगे कि वो सिंगल है या मैरिड है, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इवन हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि वो टीवी के ऊपर कौन से प्रोग्राम देखता है, कौन से टीवी चैनल्स देखता है। हम लोग ये भी बात करते हैं कि उसने फेसबुक के ऊपर किस टाइप के पेजेस लाइक किए हुए हैं, किस टाइप के ग्रुप्स लाइक किए हुए हैं। हम लोग ये भी बात कर सकते हैं वो किस टाइप के मैगजीन पढ़ता है, ठीक है। हम ये भी बात कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने, दोनों हुए, क्योंकि सर उससे हमें समझ आएगी तो नहीं, सही से डीलिंग, बिल्कुल। अगर हमें उसको पता चल जाएगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने कंटेंट को किस लैंग्वेज में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो उर्दू ही बोलता है, अगर हमारा कस्टमर आइडियल कस्टमर उर्दू बोलता है तो हमें इंग्लिश में उसके लिए ऐड क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लोग रिलीजन, हर चीज़ को जो है यहाँ पे मैटर करेगी। जितनी आप इस चीज़ को डिटेल में लेके जाएंगे उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मैं आपके साथ एक कस्टमर अवतार क्रिएट करता हूँ, इधर रफली क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्रिएट करके दिखाऊंगा और फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा और आपने उस 5 मिनट के अंदर मेरी कही हुई प्रोडक्ट का कस्टमर अवतार बनाना है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। ये चीजें जो है मैं फिल्टर के लिए ही यूज कर रहा हूँ तमाम के। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिटी तो लिखी नहीं कि वो किस जगह पे रहता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं आपके सामने एक कस्टमर अवतार क्रिएट कर रहा हूँ। मैं किसका कर रहा हूँ, मैं इरोजगार का कर रहा हूँ, ठीक है। और इरोजगार में मैं डीजी खान का कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, जेंडर मैंने सेलेक्ट किया है बोथ जेंडर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल। उसके बाद मैंने बात की है उनकी लोकेशन, तो मैंने लिखा है कि मुझे डीजी खान
के लोग चाहिए और डीजी खान के आसपास, यानी कि वो कौन सा हो सकता है, तौसा शरीफ हो सकता है और वट एवर जो भी वहाँ पे चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या की है, मैंने एज की बात की है कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 21 साल से 35 साल तक के लोगों के पास जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 21 साल से कम का जो बंदा होता है उसने आमतौर पर मास्टर नहीं किया होता है, और हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 35 साल की ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने मजीद ये भी कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट क्या है उस बंदे का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ उन लोगों तक जाए जो लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो फाइवर को सर्च कर रहे हैं, जो अर्न मनी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो सर्च कर रहे हैं जो ऑनलाइन जॉब्स को जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिल्टर लगा रहा हूँ कि मुझे तमाम लोगों तक ऐड नहीं पहुंचानी, बल्कि सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाओ जो फ्रीलांसिंग को सर्च करते हो, जो फाइवर को सर्च करते हैं, अर्न मनी ऑनलाइन को सर्च करते हो, ऑनलाइन जॉब्स को सर्च करते हो, ठीक है। इस तरह की जो है उन तक पहुंचाओ। उसके बाद मैं मजीद कैसे इसको इनहेंस कर सकता हूँ, मैं लैंग्वेज की बात कर सकता हूँ कि मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों लोग चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी, यानी कि एक बंदा जो इंग्लिश बोलता है उसको भी समझ आएगा और जो उर्दू बोलता है उसको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। मजीद में क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि क्या वो बंदा जॉब उसकी इनकम उसकी इनकम क्या है, ठीक है। अगर एक बंदा ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो शायद वो ई रोजगार के अंदर इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन एक बंदा जिसकी इनकम ही नहीं है, यानी कि वो जॉबलेस है, तो वो ई रोजगार के कोर्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होगा एज कम्पेयर टू उनके जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बेसिक सा बनाया। उसके अलावा मैं मजीद क्या कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं मजीद बात कर सकता हूँ कि मेरी एड सिर्फ उन लोगों तक जाए, रिलीजन के मैं बात कर लेता हूँ कि मैं तमाम ऑल रिलीजन के लोगों तक मेरी एड जाए, ठीक है। अच्छा मैं बैनर्स को पूरा रिमूव कर लूँ, ठीक है। मैं इधर उसकी बात कर सकता हूँ, और मजीद क्या बात कर सकते हैं हम लोग, और मजीद हम लोग बात कर लेते हैं रिलीजन। अच्छा मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि तो जैसे कि गाजी यूनिवर्सिटी में जो बंदा पढ़ा हुआ है उस तक जाए मेरी एड, ठीक है। उसके अलावा जो आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं उन तक जाए, या ऐसे लोगों तक जाए जिन लोगों ने सिर्फ मास्टर किया हुआ है या जिन लोगों ने बीएससी की हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, मैं जितने ज़्यादा फिल्टर लगाता जाऊंगा मेरी और टारगेट कस्टमर के पास उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाऊंगा। मुझे बताइए कस्टमर बता आपको थोड़ा समझ आया जो मैंने आपके सामने रफ सा बनाया है, फटाफट से बताएं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन से अगर मैं खाली डीजी खान को टारगेट करता तो डीजी खान के हर शख्स के पास बिल्कुल प्रोफेशनल आ सकता है इनकम की जगह। ठीक है, अगर मैं पूरे के पूरे डीजी खान को टारगेट करता तो मुझे पूरे डीजी खान के लोगों के लिए पैसे देने पड़ते, ठीक है। उस बंदे को भी देने पड़ते जो इंटरेस्टेड नहीं था, जिसकी एज नहीं थी, ठीक है। इसी तरह मैंने जेंडर को सिलेक्ट किया, उस तरह मैंने लोकेशन को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने ये क्या किया, मैंने एक किस्म के फिल्टर्स लगाए हैं ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकूं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक हो जाएगा, वैसे मैंने तो सिर्फ एक आइडिया लिया है आप लोगों को बताने के लिए, मुझे खुद पता नहीं है कि वहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात की जा सकती है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे कुछ जवाब नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों से आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ और आप लोगों के पास पूरे 5 मिनट होंगे, ठीक है। और आपने अपनी असाइनमेंट का जवाब एक ही कमेंट में लिखना है ताकि मैं उसको आसानी से पढ़ सकूँ, ठीक है। बात समझ आ गई है। मैं आपको बस एक असाइनमेंट दूंगा अभी क्लास के अंदर, आपने उस असाइनमेंट को उसका असाइनमेंट का जवाब एक ही कमेंट के अंदर लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप इसमें कितनी डिटेल में जा चुके हैं, यानी कि आपको कितनी डिटेल में चीज़ समझ आई है, ठीक है। तो असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट ये है कि आपने फाइवर के ऊपर गिग लगाया हुआ है कि आप लोगों को उनके कस्टमर अवतार बनाकर देंगे, ठीक है, यानी कि वो लोगों को टारगेट कस्टमर जो है वो फाइंड करके देंगे। बिल्कुल हम लोग डोमिसाइल का फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ पंजाब वाले लोग हों, ठीक है, जैसे कि हमारे उमर भट्टी ने बताया, ठीक है। हम लोग ये वाली चीज़ भी लगा सकते हैं, तो मेरे जहन में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने फाइवर के ऊपर एक गिग लगाया हुआ है कि आप लोग कस्टमर अवतार बना के देंगे, या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले उसकी जो आइडियल कस्टमर की प्रोफाइल है वो क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक
क्लाइंट आया है, वो क्लाइंट कौन है? वो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल क्या क्लाइंट आया है, चलें एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो एक अमेरिकन बंदा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो पाकिस्तान के अंदर अपने ब्रांड लॉन्च कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो ब्रांडेड हिजाब जो है ना वो सेल करने के लिए आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड हिजाब सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हिजाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेरे ख्याल से ये कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है? उसने कहा है कि मैं ब्रांडेड हिजाब सेल करने वाला हूँ, जिसकी प्राइस क्या है? जिसकी प्राइस तकरीबन 5,000 से लेकर, ठीक है, 7,000 तक है, ठीक है। एक हिजाब की प्राइस कितनी है? 5,000 से 7,000 तक के लिए, ठीक है। वो कह रहा है कि अभी क्योंकि मेरा बिजनेस जो है वो बिल्कुल नया नया है, तो मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 या 3 शहर को मैं सिर्फ 3 शहर को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ अभी जो हूँ सिर्फ 3 सिटीज को टारगेट करना चाहता हूँ। तो आप जरा मुझे मुझे मेरा एक आइडियल कस्टमर जो है ना वो उसकी प्रोफाइल बनाकर दे दें, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका एक अमेरिकन बंदा है, एक क्लाइंट है, वो पाकिस्तान के अंदर ब्रांडेड हिजाब को जो है वो लॉन्च करने वाला है, ठीक है, जिसकी प्राइस जो है तकरीबन 5,000 से 7,000 तक है। और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर भी सेल नहीं करूंगा, पहले मैं छोटे पैमाने से शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ 3 सिटीज़ को टारगेट करूंगा। तो आप ज़रा मुझे मेरा कस्टमर अवतार बनाकर देखें, देखते हैं सबसे ज़्यादा डिटेल के अंदर कौन बनाता है। और आपका टाइम शुरू होता है 11:31 पे और ख़त्म होगा ये 11:36 पे, ठीक है। ये है आपका टाइम और आपने फटाफट से वाला काम जो है मुझे करके देना है। और एक ही कमेंट के अंदर आपने यहाँ पे लिख के देना है। किसी ने 2-2 3-3 कमेंट के अंदर लिख कर दिया तो मैं उसको रीड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों के असाइनमेंट को रीड करूंगा जो एक ही कमेंट के अंदर लिख कर देंगे, ठीक है जी। बात समझ आ गई है? और मैं यहाँ पे माइक भी बंद कर देता हूँ ताकि आप सुकून से पढ़ अच्छा, जब तक आप लोग अपना कस्टमर अवतार बना रहे हैं तो साथ साथ मैं भी अपना कस्टमर अवतार बनाता हूँ ताकि मैं भी शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज आपको मेरे कस्टमर अवतार से हुआ और कुछ मुझे आपके कस्टमर अवतार से हुआ, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों का टाइम खत्म हो गया है और मैं अब आपके साथ यहाँ पे जितना मुझसे बना है इतनी देर के अंदर मैं वो शेयर कर देता हूँ और साथ में आप लोगों का भी टारगेट उसको से साथ साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अब आपने कोई अब कोई कमेंट सबमिट नहीं करवाना है, ठीक है। अब कोई काउंट नहीं होगा। अब जो इससे पहले पहले आ चुके हैं मैं उन लोगों को जरा यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ कस्टमर बताए बने हुए आए हैं, फटाफट से कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर शहजाद ने लिखा है कि फीमेल होंगी सिटीज के अंदर, स्पेसिफिक गिवन सिटीज। ये क्या बनाया है? इसके अंदर लोकेशंस तो आपने बताई नहीं है। कस्टमर ने आपसे पूछा कि मुझे 3 सिटीज बताओ और आपने लिख दिया गिवन स्पेसिफिक नेम। ये क्या मतलब है? ठीक है, कस्टमर ने आपको किस लिए हायर किया? कस्टमर ने आपको इसलिए हायर किया ताकि आप उसको वो 3 सिटीज बता सकें जहां पर जो है वो ये अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, तो ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हुआ। उसके बाद और भी अच्छा ऊपर से आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ताले जेंडर में फीमेल मुस्लिम रिलीजन होगा, 3 सिटीज। कौन सी 3 सिटीज भाई? 3 सिटीज के नाम क्यों नहीं मेंशन किए हैं? 3 सिटीज तो क्लाइंट को भी पता है, उसने आपको खुद बताया हुआ है कि 3 सिटीज हैं। अगर आपने उसको ये जवाब दे दिया 3 सिटीज जैसे कि आपने यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको क्या पता चलेगा कि मैंने कौन सी सिटीज के अंदर जाके अपनी एड रन करनी है? प्रॉपर्ली सिटीज के नाम बताएं। जैसे कि इस्लाम वकास ने लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर को मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। उनकी एज होगी 18 से 25 साल होगी, वो मुस्लिम होंगी, लैंग्वेज में वो तमाम लैंग्वेज पढ़ते होंगे, ठीक है। अच्छा हो सकता है, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस्लामाबाद के अंदर कोई हिजाब का इतना कल्चर है। कराची के अंदर डेफिनेटली कुछ कल्चर है, इवन लाहौर के अंदर भी इतना ज़्यादा कोई कल्चर नहीं है अगर हम लोग बात करें हिजाब की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हिना ने लिखा हुआ है, अच्छा हिना ने लिखा है कि उनके जो टारगेट कस्टमर होगा उसकी जो इनकम होगी वो 20 से 30 हज़ार रुपये होगी, ठीक है। 20 से 30 हज़ार वाला जो बंदा है वो कभी भी 7 हज़ार की कोई प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी इनकम हमेशा ज़्यादा होगी। इसी तरह इन्होंने लिखा है कि उसकी इनकम जो होगी वो सिर्फ 5 हज़ार होगी। हमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ही 7 हज़ार है, तो 5 हज़ार जो बंदा अर्न कर रहा है वो खाना खाएगा या हमारी 7 हज़ार की प्रोडक्ट को परचेज करेगा? ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा उसको रखें। इसी तरह हीरा मुनीम ने लिखा है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और आगे से उन्होंने लिख दी है एज 16 साल की जो फीमेल्स होती हैं एटलीस्ट कराची और लाहौर इस्लामाबाद में तो हिजाब नहीं करती हैं, तो डेफिनेटली ये भी गलत है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें फीमेल होंगी 18 से, कंट्री में उन्होंने सिटी लाहौर, कराची, लाहौर, मुल्तान लिखा हुआ है। जियालॉजी ने लिखा हुआ है एज 13 साल की उम्र में कौन हिजाब पहनता है भाई पाकिस्तान में? इस्लाम ब्रांडेड सोसाइटीज, तीन प्राइसेस, ये क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर यार ये मुझे आप ये चीज़ बताएं, आप मेरी वाली चीज़ मुझे क्यों लिख कर दे रहे हैं? आपने क्लाइंट वाली चीज़ क्लाइंट को लिख कर नहीं देनी है, उसको बताना है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कितने उनकी इनकम हो सकती है, इस तरह की चीज़ें लिख कर देनी है, ठीक है। जैसे कि ये वाला कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, इन्होंने लिखा है कि इनकम जो होगी वो 50 हज़ार होगी, ठीक है। हम इसको मान सकते हैं कि एक बंदा जो 50 हज़ार रुपये अर्न कर रहा है तो डेफिनेटली वो 5 हज़ार से 7 हज़ार की चीज़ को शायद परचेज कर ले, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर 50 साल की फीमेल्स जो है वो हिजाब नहीं करती हैं, आमतौर पे मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक करती हैं या अनमैरिड फीमेल्स करती हैं, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है। और ये जी हमारे पास आ गया एक बेहतर पिशावर। बलोचिस्तान जो है वो सिटी नहीं है तो इसलिए ये गलत है, तो मैं आपके उससे थोड़ा सा अपने इसको एडिट करूँगा। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची लिखा था तो मैं इसको करता हूँ पेशावर, ठीक है, क्योंकि पेशावर एक ज़्यादा बेहतर आंसर है जैसे कि जुबैर इकबाल ने कहा है, ठीक है।
अच्छा चलिए, आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने काफी सही बनाया है, ऐसा नहीं है कि गलत बनाया हुआ है। जिन लोगों को जैसे आता था उन लोगों ने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अगर अपना कस्टमर अवतार शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा है कि एज जो होगी वो 18 से 30 साल तक होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से जुहेब ने लिखा था, स्टेटस लिखा था, मटेरियल स्टेटस, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगल, ठीक है। मैरिड और फीमेल, मैरिड के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, फीमेल होंगी और वो सिंगल होंगी, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर मैंने हर किस्म की लैंग्वेज की हुई है। उसके बाद मैंने सिटीज के अंदर टारगेट किया है पेशावर, मियांवाली और डीजी खान, ठीक है। मैंने, मेरे जो पहला बैच था ये रोजगार का, वो मियांवाली का था, और मैंने वहाँ पे एक भी फीमेल ऐसी नहीं देखी थी जो कि वहाँ पे बगैर हिजाब के हो। तो डेफिनेटली मियांवाली जो है वो मेरे लिए एक जबरदस्त टारगेट सिटी हो सकता है, ठीक है। पेशावर का आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन एटलीस्ट हमें बचपन से ही पता है कि पेशावर के अंदर जो है वहाँ पे जो लोग हैं बुर्का पहनते हैं, ठीक है। और डीजी खान का भी जहाँ तक मुझे आइडिया है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग जो हैं फीमेल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हिजाब कर रही होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने रहीम यार खान इसलिए लिखा क्योंकि आई हैव बीन इन रहीम यार खान वंस, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंने हिजाब का कल्चर नोट नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कराची लाहौर को टारगेट करने के बजाय मैंने एक ऐसी ऐसी सिटीज़ को टारगेट किया है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स जो है वो क्या करती हो, हिजाब करती हो, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोफेशन में लिखा है कि स्टूडेंट्स और जो जॉब गोइंग गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा, वो लोग जो हैं ज़्यादा प्रेफर करेंगी हिजाब को परचेज करने के लिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के, उन फीमेल्स के जो कि घर पे रहती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाम ही भूल गया हूँ। एज कम्पेयर टू जो फीमेल्स होम पे रहती हैं उनकी जगह जो फीमेल्स जॉब्स करती हैं और जो लोग क्या करती हैं, स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाती हैं वो करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, इवन मैं यहाँ पे मजीद ये भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इनकम में क्या लिखा है, मैंने इनकम के अंदर लिखा है कि इनकम जो है वो उसकी कम से कम 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि 50, हमारी प्रोडक्ट 5 से 7,000 रुपए की है, तो उसकी इनकम जो है ना बिल्कुल हाउस वाइफ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाउस वाइफ इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है हाउस वाइफ जो है वो ज़्यादातर घर में रहती है, तो इसलिए वो शायद ब्रांड इस हिजाब के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगी, बल्कि स्टूडेंट्स और जॉब गोइंग गर्ल्स उन्हें डेली बेसिस पे बाहर जाना होता है, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि उनके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ हो, ठीक है। उसके अलावा इनकम मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट के अंदर क्या लिखा है, मैंने इंटरेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, आप इंटरेस्ट को आप ये भी कह सकते हो कि वो गूगल के ऊपर क्या चीज़ सर्च करती हैं, ठीक है। वो गूगल के ऊपर क्या चीज़ सर्च करती हैं, वो हिजाब को सर्च करती हैं, वो हिजाब स्टाइल्स को सर्च करती हैं, वो हिजाब ट्यूटोरियल्स को सर्च करती हैं, वो हिजाब फैशन को सर्च करती हैं, ठीक है। इस तरह मैंने रिलीजन के अंदर सिर्फ मुस्लिम्स को ऐड किया क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे रिलीजन्स के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। उसके लिए ठीक है। उसके बाद मैंने टीवी चैनल्स को लिखा है कि जो इस्लामिक टीवी चैनल्स देख रही है ना फीमेल, सिर्फ उन्हीं तक मेरा ऐड जाए, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि फेसबुक के ऊपर जिन लोगों, ऐसी फीमेल जिन्होंने फेसबुक के ऊपर हिजाब हिजाब से रिलेटेड पेजेस को लाइक किया हो, हिजाब के स्टाइल से रिलेटेड उसको लाइक किया हो, सिर्फ उन तक जाए, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं मजीद यहाँ पे ही बात कर सकता हूँ कि मेरी एड सिर्फ उन लोगों तक जाए जिन्होंने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को लाइक किया हो, ठीक है। क्योंकि एक बंदा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पेजेस को लाइक करेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी समझ और सोच के हिसाब से एक बनाया है, और आप लोगों में भी तकरीबन सेम सिमिलर ही बनाया है। ज़्यादा जो इशू था वो मेरे ख्याल से लोकेशन पे था और इस चीज़ पे था। अच्छा, में से किसने ये चीज़ नहीं मेंशन की कि वो गूगल के ऊपर क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं ना कि गूगल के ऊपर वो क्या क्या चीज़ें सर्च करता है, तो आपको मजीद फिल्टर मिल जाएगा और आप बहुत ज़्यादा आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने आइडियल कस्टमर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इस्लामिक टीवी चैनल्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम उनके नाम लिख सकते हैं क्योंकि उनके फेसबुक पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। हम लोग बात कर सकते हैं कि वो फेसबुक पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपके साथ एक फटाफट से कस्टमर अवतार बना के दिखा रहा हूँ जो कि हमारी फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है, भी करती है, ठीक। एनीवेज हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दूं फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको टॉप के ऊपर प्लस का निशान नजर आ रहा होगा अगर आप नया फेसबुक यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग पुराना फेसबुक यूज कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे क्रिएट का बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपने यहाँ से पेज को सिलेक्ट करना है। जब आप पेज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पेज क्रिएट करने के लिए। पेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ पेज का। पेज किस चीज़ से रिलेटेड बनाए? हम लोग बनाते हैं पेज किस चीज़ से रिलेटेड बनाए? हम लोग बनाते हैं फ्रीलांसर्स ऑफ डीजी खान। ठीक है, ये मेरे पेज का नाम आ गया। कैटेगरी के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, या मैं इसको एजुकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि मकसद ये है कि फेसबुक को पता चल जाए कि आपका जो पेज है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे पेज की डिस्क्रिप्शन लिख लूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है? डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि एक बंदा जब फेसबुक के ऊपर आपके पेज को सर्च करे तो फेसबुक पेज आपके पेज के नेम की बेस के ऊपर, कैटेगरी की बेस के ऊपर और डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर सर्च रिजल्ट में आपके पेज को दिखाए। ठीक है, सेम वही वाली चीज़ है जो कि हम लोगों ने एसईओ के अंदर पढ़ी थी। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो ऑन पेज एसईओ के अंदर पढ़ी थी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। और ये पेज क्रिएट हो रहा है। आप में से कितने लोगों को फेसबुक पेज क्रिएट करना आता है या ऑलरेडी फेसबुक पेजेस जिनके पास हैं, जरा वो यहाँ पे लिख कर बताएं। ठीक है, ये मैंने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है और ये मेरा पेज क्रिएट हो गया है। ये आपको साइट पे इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होगा और ये लोड हो गया। ठीक है, फेसबुक पेज मैंने क्यों क्रिएट किया है? फेसबुक पेज इसलिए क्रिएट किया है कि जब तक हमारे पास फेसबुक का पेज नहीं होगा, फेसबुक हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम लोग उसके जो एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स हैं या फेसबुक मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं हम उनको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है तो आपके पास फेसबुक पेज ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक पेज की आपको मैं जो राइट साइड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो बता देता हूँ कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले एड सेंटर है। एड सेंटर से मुराद ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर एड्स चल रही होती हैं। ठीक है, आप सब लोगों ने नोट किया ना, फेसबुक के ऊपर एड्स चल रही होती हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड एड्स लाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। इनबॉक्स की बात करते हैं तो इनबॉक्स के अंदर लोग जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं आप लोग उनके यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस रिसोर्सेज की। तो इसके अंदर फेसबुक ने कुछ ट्यूटोरियल्स बताए हुए हैं कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अगर आपने फेसबुक को यूज़ करना है बिजनेस के लिए। ठीक है, इनसाइट के अंदर जो हम जैसे हमारे पास गूगल एनालिटिक्स होता है और हम लोग वेबसाइट की हर डिटेल चेक कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग अगर अपने फेसबुक पेज की हर डिटेल चेक करना चाहते हैं कि कितने लोगों ने पेज लाइक किया हुआ है, कौन सी सिटी से किया हुआ है, कौन सी कंट्री से किया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो मेल है वो फीमेल है, उनकी एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। पब्लिश टूल के अंदर आप लोग अपनी जो पोस्ट हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं, और अगर आपने बल्क के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा पोस्ट को डिलीट करना है तो आप लोग पब्लिशिंग टूल्स के अंदर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, पेज क्वालिटी के अंदर अगर आपने कोई ब्रीच की है फेसबुक के रूल्स को तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरों का डाटा कॉपी पेस्ट करके अपने फेसबुक पेज पे लगा रहे हो तो फेसबुक पेज आपकी पेज की क्वालिटी को लो कर देगा। इसी तरह अगर आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हो अपने फेसबुक पेज पे जो फेसबुक के रूल्स के खिलाफ है तो फेसबुक पेज क्वालिटी के अंदर जाके आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे आमतौर पर वार्निंग्स आई होती है। ठीक है, एडिट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अबाउट अस का सेक्शन एडिट कर सकते हो, जिसको मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ कि फ्यूचर के अंदर अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है तो आपने उसके पेज को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का जो फ़ोन नंबर है उसको ऐड करोगे, उसका ईमेल एड्रेस ऐड करोगे, उसकी वेबसाइट का एड्रेस ऐड करोगे। ठीक है, उसके बिजनेस की जो लोकेशन है उसको ऐड करोगे, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी मजीद किस्म की। ठीक है, कि क्या है बिजनेस फिजिकल है भी या नहीं है, ठीक है, किस एरिया के अंदर ये सर्व कर रहा है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे क्या चीज़ सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स सेट कर सकते हो कि डेली बेसिस के ऊपर ये जो शॉप है जो बिजनेस है ये कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। पिज्जा हट मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल आवर्स के अंदर आप लोग जब गूगल के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी शॉप को सर्च करते हैं तो यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे कहाँ पे है सर्विंग आवर्स कहाँ पे गए इनके, इन्होंने सर्विंग आवर्स ही नहीं लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डिटेल आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ।
इन्होंने यहाँ पे हर दिन की डिटेल लिखी हुई है कि थर्सडे को कितने बजे शॉप खुलती है, कितने बजे बंद होती है, ठीक है, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, थर्सडे को। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए करनी है तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे कि मंडे को कितने बजे शॉप ओपन होगी, कितने बजे क्लोज होगी, ट्यूसडे को कितने बजे ओपन होगी, कितने बजे क्लोज होगी, ठीक है। यहाँ पे आप 1 बाय 1 तमाम डेज का लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने जो भी आपका क्लाइंट का बिजनेस है आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कि आई विल क्रिएट अ परफेक्ट प्रोफेशनल बिजनेस फेसबुक पेज फॉर यूर बिजनेस, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हैं, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल फेसबुक पेज फॉर योर बिजनेस, ठीक है। और जब आप ये वाला गिग लगा रहे हैं तो इसके अंदर आपने सिर्फ पेज क्रिएट करके नहीं दे देना, नाम लिखकर और क्रिएट करके दे दिया, बल्कि इसके अंदर आपने क्या करना है, ये एडिट इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है इसको तमाम ए से लेके जेड तक हर चीज जो है यहाँ पे एडिट करके देनी है, ठीक है। नाम क्या है बिजनेस के, बिजनेस का फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, एड्रेस क्या है उसके, शॉप कितने बजे ओपन होती है, कितने बजे क्लोज होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें होम के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। फेसबुक जो पेज है उसका कवर फोटो, ठीक है, जो टॉप के ऊपर आ रहा होता है कवर फोटो, इसी तरह उसकी प्रोफाइल फोटो, ठीक है। आपने ये दोनों चीजें भी उसको यहाँ पे प्रॉपरली ऐड करके देनी है, ठीक है। तो समझ आ गया, अगर आपने ये वाला गिग लगाया हुआ है और आपके पास ऑर्डर आता है तो आपने क्या क्या काम करके देना है, तो आपने ये तमाम के तमाम काम करके देने हैं। देख लें फाइवर के ऊपर जाओ, देखें लोगों ने कितने डॉलर का लगाया है उसके हिसाब से लगा लें, ठीक है। तो आपने तमाम के तमाम यहाँ पे काम करके देने हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें मजीद पेज सेटिंग के अंदर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे मजीद ऑप्शंस हैं, ठीक है। मजीद ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपके पास यहाँ पे नई डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पे क्या नाम था उस बंदे का जिसने शुरू में तंग किया हुआ था, इरफान के नाम से कोई बंदा था, ठीक है। अगर आपने टैब्स को ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड टैब्स की ऑप्शंस हैं। अगर आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि इवेंट्स को ऐड करना है, रिव्यूज को ऐड करना है, अबाउट अस सेक्शन, वीडियो, फोटोज, पोस्ट, ऑफर्स, कम्युनिटी। इवन अगर आप यहाँ पे हमारे पास अगर आपने ऑनलाइन शॉप भी चलानी है फेसबुक के ऊपर तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, जब आप इन चीज़ों को एक्टिव करोगे तो साथ साथ जो है वो चीज़ें ऐड होती है, साथ साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी होगी, ठीक है। बिल्कुल क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा डिस्क्रिप्शन, इन केस अगर उसने हमें प्रोवाइड नहीं की है इंफॉर्मेशन तो हम उसकी वेबसाइट के से उठाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये तमाम की तमाम चीज ऑफर्स हमारे पास है कि मेरे ख्याल से इरफान ने पूछा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस मैसेजिंग की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग मुख्तलिफ फेसबुक पेजेस के ऊपर जैसे ही जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। कभी किसने नोट किया है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस के पेज पे चले जाएं या अगर हम लोग चले जाएं दराज के पेज पे चले जाएं, जैसे ही हम उनके पेज के ऊपर जाते हैं हमें ऑटोमेटिकली उनके मैसेंजर का मैसेज आता है। कभी नोट किया हमें से किसी ने बात? बिल्कुल हमजा शाही, आप उसका भी लगा सकते हैं। फटाफट से बताएं, आपने कभी ये बात नोट की है कि आप कभी किसी पेज पे जाते हैं, आमतौर पे जो ऑनलाइन शॉप्स होती हैं उनके पेजेस के ऊपर जाते हैं तो एकदम से आपको उनका मैसेज आ जाता है, आप उनको कुछ कहते भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास उनका मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो वाली ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे एडवांस मैसेजिंग में। तो जो सबसे पहले हमें मैसेज आता है उसको हम कहते हैं ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेजेस वगैरह को सेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जाते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, एडवांस मैसेजिंग में नहीं जाना है, आपने टॉप पे जो मैसेजेस लिखे हुए हैं इसके ऊपर जाना है, ठीक है। ये नया फेसबुक आया हुआ है तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ऑप्शन इन्होंने चेंज किया है। जनरल के नीचे जो मैसेजेस की ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके डेफिनेटली जब आप ये वाला गिग ऑफर कर रहे हो तो आप शायद इसके अंदर ये वाली आपका जो क्लाइंट है वो ये वाली ऑप्शन को भी कहे कि तुम मेरे फेसबुक पेज के ऊपर ग्रीटिंग मैसेज सेट कर दो, यानी कि कोई भी बंदा जैसे ही मेरे पेज के ऊपर आए उसको ग्रीटिंग मैसेज आए मेरी पेज की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कहीं ग्रीटिंग मैसेज नजर आ रहा है ऑप्शन,
शो ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रीटिंग मैसेज आए तो मैं इन ऑप्शंस को क्या कर सकता हूँ, एक्टिव कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे जाऊंगा और ये ऑफ हुई हुई है, मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो मैसेज नजर आएगा ना, तो वो ये वाला मैसेज नजर आएगा। यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। हाय मोहम्मद अहमद, आई एम, ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन फ्ला फ्ला फ्ला, ठीक है। ये मैसेज जो है कोई भी बंदा जैसे ही मेरे फेसबुक पेज पे आएगा तो वो क्या करेगा, उसको ये वाला मैसेज नजर आएगा। अब आप लोग अपने क्वेश्चन को जरा संभाल के रखें, बाद में मैं आपके आंसर दूंगा, पहले मैं जरा अपने लेक्चर को खत्म कर लूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मैसेज उर्दू में आए या अगर आप चाहते हैं कि कोई और मैसेज जाए तो आपके पास यहाँ पे एडिट करने की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज के ऊपर क्लिक करोगे और जो सा ही मैसेज आपने यहाँ पे सेट करना है आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू भी कर कर दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई ग्रीटिंग मैसेज को कैसे सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एडवांस मैसेजेस की। एडवांस मैसेजेस से क्या मुराद है, एडवांस मैसेजेस से मुराद ये है कि आप रिप्लाई नहीं करेंगे बल्कि फेसबुक के जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके बिहाफ के ऊपर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल देंगे, जैसे कि आप कीवर्ड डाल देंगे कि अगर कोई मैसेज आ रहा है उसके अंदर उसने फीस फीस पूछी हुई है किसी कोर्स के बारे में, तो उसको हमारे फीस का जो स्ट्रक्चर है वो चला जाए, ठीक है। आप उसके अंदर ये सेट कर सकते हैं अगर कोई बंदा टाइमिंग पूछ रहा है तो ऑटोमेटिकली फेसबुक का रिपोर्ट जो है वो हमारे पेज से टाइमिंग उठाए और उस बंदे को रिप्लाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि इस ऑप्शन का क्या नाम है, गो टू ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमें न्यू सेशन के ऊपर ले जाएगा और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाईज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं कि अगर फला बंदा ये वाला क्वेश्चन करेगा तो इसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली ये वाला चला जाए, ठीक है। तो ये जरा लोड हो जाए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगेन से मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तमाम चीजें लिखी हैं, देख सकते कि उसने यहाँ पे मुझे टाइमिंग से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसने कहा है कि कोई भी बंदा अगर एक मैसेज लिख रहा है उसके अंदर उसने टाइमिंग का पूछा हुआ है तो उसके अंदर आप उसको क्या रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फला, अगर कोई बंदा फला क्वेश्चन करे तो उसका जवाब ये चला जाए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है सब लोगों को। तो इसके अंदर मैं मैक्सिमम जितने मर्जी क्वेश्चंस को ऐड कर सकता हूँ, ये बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मुझसे पूछे वेयर आर यू लोकेटेड तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या चला जाए, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ई रोजगार का पेज है उसके ऊपर लोग पूछते होते हैं फीस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज समझ आ रही है, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, आपने जितने भी क्वेश्चंस ऐड करने हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। फटाफट रिप्लाई भी बताएं, ठीक है। जितने मर्जी आपने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने हैं आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर एक कस्टमर आपके पेज के ऊपर आ रहा है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइव FAQ के सेक्शन, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके आंसर्स का, बल्कि उसको आंसर्स ऑटोमेटिकली वहां पर खुद से मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इवन ये वाला गिग भी लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड फाइवर के ऊपर सर्च करें, कोई गिग लगा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से अपना गिग क्रिएट कर लें, क्योंकि आप एक नई चीज लगाएंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करना है, जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने अपने अपने फेसबुक पेज को व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करना है तो ये वाली ऑप्शन है, इंस्टाग्राम के साथ करना है तो ये वाली ऑप्शन है, बस क्लिक करना है और आपको वो उसके साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर देगा। अच्छा ठीक है, ये तमाम चीजें होगी। इसी तरह अगर आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर मजीद एडमिन्स को ऐड करना है तो आपके पास ये पेज रोल की ऑप्शन है, इसके ऊपर जाएं, ठीक है। जिसको ऐड करना है आपने उसका यहाँ पे नाम लिखें, जिसको भी आपने ऐड करना है उसका यहाँ पे नाम लिखें, और जब आप यहाँ पे नाम लिखते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपने इस बंदे को एडमिन बनाना है, एडिटर बनाना है, मॉडरेटर बनाना है, एनालिस्ट बनाना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कभी भी किसी बंदे को यहाँ पर एडमिन नहीं बनाना है बल्कि एडिटर बनाना है, क्योंकि जब आप उसको एडमिन बना लेते हैं तो जो
चीज़ें एडमिन कर सकता है इस पेज के ऊपर, यानी कि अगर वो चाहे इस पेज को भी रिमूव कर सकता है। तो आपने किसी पेज बंदे को एडमिन नहीं बनाना है जब तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, ठीक है। एडिटर क्या कर सकता है, एडिटर जो है वो पोस्टिंग वगैरह कर सकता है आपके पेज के ऊपर, कुछ पोस्ट रिमूव भी कर सकता है और पोस्ट को एडिट भी कर सकता है और पोस्टिंग कर सकता है। इसका मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर सिर्फ पोस्ट को रिमूव कर सकता है, इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं। एडवर्टाइजर क्या कर सकता है, एडवर्टाइजर आपके पेज के ऊपर जो है आपका जो इनसाइट का स्टैट है ना उसको देख सकता है, ठीक है। वो देख सकता है कि आपके पेज के ऊपर कितने लाइक हैं, कौन सी कंट्री के लाइक हैं, इस तरह की चीज़ों को वो यहाँ पे चीज़ों को वो कर सकता है, ठीक है। क्लाइंट आपको अपनी एफपी की आईडी प्रोवाइड नहीं करेगा, आप उसको उसका पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पर जाके उसको एडमिन बना देंगे आखिर में, ठीक है। एडमिन के लिए आप उसका नाम भी एंटर कर सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपने इनको इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एडवर्टाइजमेंट है। एड सेंटर की बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे रन करनी है, और आप लोगों ने ये जो तमाम का तमाम कस्टमर अवतार बनाया है इसको प्रैक्टिकली लाइव कैसे अप्लाई करना है जब हम लोग बात करते हैं फेसबुक की, ठीक है। आप लोग एक आंसर क्वेश्चन जो है मैं बाद में देता हूँ, थोड़ा सब्र कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फेसबुक के ऊपर, facebook.com। अच्छा, फेसबुक के ऊपर ऐड के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पर चले जाएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पर जाते हैं ना ऐड सेंटर के ऊपर आपका बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस आती हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इस यूआरएल को कॉपी करें। ये ओपन होता है तो आपको दिखाता हूँ, इस यूआरएल का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर बासानी जा सके, ठीक है। खुल जा सैमसंग, ये है इसका यूआरएल, इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूआरएल के जरिए ऐड के ऊपर जाएं। ठीक है, ये इतने लोड हो रहा है तो हो गया, ठीक है। आपने इस यूआरएल के ऊपर जाना है तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगी और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन लिखी है गो टू एड मैनेजर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बाद में दूंगा, आपको अगर इस पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं दूंगा क्योंकि उससे मेरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एड के ऊपर जाएंगे तो क्योंकि मेरे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो उसने मुझे मेरा नाम दिखा रहा है मोहम्मद अहमद, ठीक है। लेकिन अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ होगा तो आपसे शायद कहे कि अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2-3 बटन के ऊपर वो आपको क्लिक करवाएगा और जैसे आप क्लिक कराएंगे तो आपके पास इसी तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मोहम्मद अहमद पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं यहाँ पे ऐड को क्रिएट करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास फेसबुक के ऊपर एड्स नजर आ रही होती हैं तो मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, ये लोड हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी जो मैं एड्स रन कर रहा हूँ उसका डाटा मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से रीड होती है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रीन बटन आपको नजर आ रहा है, मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपनी जो ऐड है उसका नाम लिखूंगा यहाँ पे, अभी ऑप्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ऐड को क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो मुझसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप ये जो ऐड रन करने वाले हो आप इससे क्या चीज़ हासिल करना चाहते हो, ठीक है। क्या आप अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहते हो, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हो लोगों से, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेके आना चाहते हो, ठीक है, मैसेजेस क्रिएट करवाना चाहते हो, फिजिकल स्टोर के ऊपर जो है वो विजिट करवाना चाहते हो, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करवाना चाहते हो, ठीक है। ये तमाम के तमाम मेरे पास ऑप्शन आए। इंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हो, इंगेजमेंट का क्या मतलब है, अगर कोई आपसे बंदा कहे ना फेसबुक इंगेजमेंट तो इसका मतलब है वो कह रहा है नंबर ऑफ लाइक, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ कमेंट इंक्रीज करवाना, ठीक है। इंगेजमेंट का क्या मतलब है, लाइक, शेयर और कमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वो क्या है हमसे पूछ रहा है, सबसे पहली चीज वो हमसे पूछ रहा है
कि आप ये जो एड रन करने वाले हो उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप इससे क्या चीज़ हासिल करना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंगेजमेंट को चूज कर लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पे जरा फटाफट से बता देता हूँ कि इनके मतलब क्या है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ क्या करना चाह रहे हो, मैक्सिमम लोग, आप चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चले। ठीक है, जैसे कोक स्टूडियो की एग्जांपल ले लेते हैं। रीच का क्या मतलब है, रीच का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पोस्ट तक आए। ठीक है, वो चाहे लाइक करें या ना करें, चाहे कमेंट करें या ना करें, चाहे शेयर करें या ना करें, बस ज्यादा से ज्यादा लोग तक आपकी पोस्ट पहुंचे। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक का क्या मतलब है, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट फेसबुक पेज के ऊपर लाइक शेयर कमेंट इंक्रीज हो तो आप ये वाली ऑप्शन चूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि लोग फेसबुक से आपकी, ब्लर कहाँ हो रहा है, ब्लर नहीं है क्या, सबके पास ब्लर जा रहा है, सिर्फ एक बंदे के पास ब्लर जा रहा है, फटाफट से कंफर्म करें। अगर आप चाहते हो कि आप एप्लीकेशन के, आपने कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आप चाहते हो कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स आएँ, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल के ऑप्शन को चूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो वीडियोस, आपने कोई वीडियो लगाई है यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, आप चाहते हो उसके व्यूज इंक्रीज हो तो आप इसको चूज करोगे। लीड जनरेशन से क्या मुराद है, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप हो तो आप लीड जनरेशन करोगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके स्टोर के ऊपर विजिट करें तो आप स्टोर को सिलेक्ट करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि फेसबुक हमसे कब चार्ज करेगा। कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप टीवी के ऊपर ऐड लगाते हो तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, चाहे कोई बंदा कोई चीज़ परचेज करे या ना करे। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास क्या है, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। इससे क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि फेसबुक आपसे पैसे चार्ज नहीं करेगा जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये कहा हुआ है कि आप उसी वक्त पे करो, अगर आपने ट्रैफिक को सिलेक्ट किया ना तो फेसबुक आपसे जब ही पैसे चार्ज करेगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी है फेसबुक के ऊपर तो फेसबुक उसके चार्ज नहीं करेगा, बल्कि फेसबुक जब चार्ज करेगा जब वो 10 के 10 लोग या 10 में से अगर एक बंदा भी आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आप सब लोगों को कि इन तमाम गोल्स का क्या मकसद है और फेसबुक कब चार्ज करेगा। फेसबुक जब चार्ज करेगा जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप ऑप्शन करते हो स्टोर ट्रैफिक की, स्टोर ट्रैफिक का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि लोग आपकी फिजिकल शॉप के ऊपर जाके विजिट करें। ठीक है, तो फेसबुक आपसे जब तक चार्ज नहीं करेगा जब तक एक बंदा आपके स्टोर के ऊपर विजिट नहीं करेगा। फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि उसने विजिट किया है, वो आपके मोबाइल के लोकेशन से इस चीज़ को ट्रैक करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहते हो सेल्स की बात करो तो फेसबुक जब तक आपसे चार्ज नहीं करेगा जब तक एक बंदा फेसबुक की ऐड के थ्रू गया और उसने आपकी वेबसाइट से क्या चीज़, कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज नहीं की। ठीक है, चाहे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हजारों लोग आ जाए, लेकिन फेसबुक उसी वक्त चार्ज करेगा जब एक बंदा सेल जनरेट करे, यानी कि जब आपकी कोई प्रोडक्ट सेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जब हम इंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने पोस्ट इंगेजमेंट करवानी है। पोस्ट इंगेजमेंट से क्या वो आता है, लाइक शेयर कमेंट्स। वो आपसे कहता है कि आपने फेसबुक के पेज के लाइक इंक्रीज करवाने। अगेन से जब मैं यहाँ पे चूज करूंगा पेज लाइक्स तो फेसबुक मुझसे जब ही चार्ज करेगा जब कोई बंदा मेरे पेज को लाइक करेगा, चाहे मेरे पेज की जो एड है वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन पेज फेसबुक मुझसे कब चार्ज करेगा, जब कोई बंदा उसमें से पेज को लाइक करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मैं एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देता हूँ। कैंपेन का नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं एक वक्त के अंदर 10 मुख्तलिफ एड्स चला रहा हूँ तो मुझे पता हो कि किस एड के अंदर मैंने क्या चीज़ रन करा है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल हिजाब के नाम से कर लेता हूँ, ब्रांडेड हिजाब। ठीक है, यहाँ पर डेली बजट सेट करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर सबसे मजे की बात यह है कि आप मिनिमम $1 के साथ भी एड रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, $1 को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और इतने यहाँ पे जब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कस्टमर अवतार क्रिएट करने की। ठीक है, अभी मैं कस्टमर अवतार के लिए चीजें लोड हो रही है। मैं 5 मिनट के लिए आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ।
अच्छा जी सर, सपोज हमने $100 की कैंपेन को रन किया है या कैंपेन एंड होने पे करेंगे, जो आपके पैसे हैं वो वक्त के साथ साथ डिडक्ट होते रहते हैं, ठीक है, सेंट्स के अंदर डिडक्ट होते हैं। फेसबुक जो है वो आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप अपना पाइनेंस का कार्ड भी लगा सकते हो, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है उसके ऊपर मास्टर का या वीजे का लोगो बना है तो आप उसके जरिए भी कर सकते हो। सर लोगों के पास पहुंचने का क्या फायदा है जब वो लाइक कमेंट ना करें? ये चीज जो है वो ब्रांडिंग के लिए करते हैं आमतौर पे। ठीक है, रिजवाना इकबाल ने क्वेश्चन है, सर फेसबुक पे भी हम अपने यूट्यूब, बिल्कुल फेसबुक के बाद अपने यूट्यूब की जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सर क्यों भाई, ये फ्री क्यों होगा? फेसबुक इसी के जरिए तो अर्न करता है, फेसबुक के पास जो अर्निंग का सोर्स है ना वो यही चीज है, इसके अलावा फेसबुक कहीं और से अर्न नहीं करता है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मुझे लगता है ये डीजी खान वाले हैं ना, इनका जो सबका इंटरनेट है ना एकदम से खराब होता है, सब एकदम कहते हैं ब्लर ब्लर ब्लर। बिल्कुल, आप अपनी फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल को पेज पे करके कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास आपकी प्रोफाइल का एसेस खत्म हो जाएगा। किसका यूआरएल सेंड कर दूं हमजा? सही, फटाफट सुना सर। पेज बन जाने के बाद हम जब पेज बना लेंगे तो हम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप पेज रोल्स के अंदर जाएंगे और आपका जो क्लाइंट है वहां पे उसका ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, जो पेज है उसका एडमिन जो है वो आपका क्लाइंट बन जाएगा। सर अगर हम एडमिन, बिल्कुल, अगर आपने किसी और को एडमिन ऐड कर लिया तो फिर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसके पास इक्वल राइट हो जाएंगे। ठीक है हम सर, सही, आपको आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किस तरह से डिलीवर करना है। आप एडमिन बना देंगे अपने क्लाइंट को उस पेज का। बिल्कुल लिमिटेड होगा, अभी आगे जाके वो बताएगा कितने लिमिटेड होगा। ठीक है जी। सर इसके अलावा फेसबुक जो है लोग, कौन से यूआरएल की बात कर रहे हो? बिल्कुल, आपको फेसबुक ऐड क्रिएट करने का भी ऑर्डर मिल सकता है, बल्कि ये वाली चीज़ तो काफ़ी पॉपुलर है फेसबुक फाइवर के ऊपर, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर अब स्क्रीन ब्लर हुई है तो मैं ज़रा इसको ठीक कर लूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने पेनियर्स की वेबसाइट से कार्ड बनाया है तो डेफिनेटली वो आपसे $25 डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने फाइवर के थ्रू बनाया है तो आपसे कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने फाइवर के थ्रू बनाना है ताकि आपके पैसे डिडक्ट ना हो, ठीक है। हम पुराने पेज की डिस्क्रिप्शन टाइटल, बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, इवन यूजर ने टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइटल चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। एनीवेज, स्क्रीन जो है वो ब्लर नहीं रही है और ये वाला जो पेज है वो हमारे पास लोड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी उसने मुझे यूएसए का बनाकर दिया है तो मैं जरा इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं, आप मुझे पहले ही बताएं, आप लोगों से ये चीज पढ़ी जा रही है, मोबाइल वाले यूजर तो बिल्कुल भी ना बताएं, जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पे मुझे बताएं कि आपसे ये डाटा पढ़ा जा रहा है जो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज है। फटाफट से बताएं जो लैपटॉप और कंप्यूटर पे मौजूद हैं, क्या आप लोगों से ये चीज पढ़ी जा रही है? चले भाई फटाफट बता दें। जोलॉजी तहरीम, आप किसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर हैं क्या? मैं एक क्वेश्चन लैपटॉप और कंप्यूटर वालों से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करूंगा तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अब तो कुछ समझ भी आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कस्टमर अवतार। सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे कौन सी लोकेशन थी जो मैंने सेलेक्ट की थी, पिशावर मियाँ वाली डीजी खान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने लिखा पाकिस्तान, तो यहाँ पर देखें जो डाटा लोड हो रहा है ना, ये फेसबुक का डाटा लोड हो रहा है, ठीक है। वो मुझे ये बता रहा है कि पाकिस्तान में फेसबुक के कितने यूजर्स मौजूद हैं, तो मुझे बता रहा है 36 लाख, 36 लाख है अपने 3 करोड़ है वट एवर, ठीक है। वो मुझे टोटल डाटा बता रहा है कि पाकिस्तान के इतने लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं।
तो मैंने क्या करना है, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना है ना, तो मैं इसलिए पाकिस्तान को रिमूव करूंगा और इस जगह पे क्या ऐड करूंगा, यहाँ पर ऐड करूंगा पेशावर। ये मैं आपको कस्टमर बता लाइव करके दिखा रहा हूँ, पेशावर। ठीक है, मैंने पेशावर ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मुझसे पूछते हैं कि आपने पेशावर के इर्द गिर्द जो 50-40 किलोमीटर उसको भी ऐड करना है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ पेशावर के लोग ही चाहिए, मुझे इर्द गिर्द के जो गांव है मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, मैंने पेशावर को ऐड किया, मैंने ऐड किया और किसको ऐड करना था, मियांवाली को, डीजी खान को। ठीक है, मियांवाली को मैंने ऐड किया। अच्छा, यहाँ पे डाटा देखें साथ साथ अपडेट होता जा रहा है। पेशावर के अंदर कोई 17 पता नहीं कितने लाख लोग मौजूद हैं। ठीक है, मियांवाली को मैंने ऐड किया और मैंने तीसरी क्या चीज ऐड की, डीजी खान। ठीक है, डीजी खान कहाँ पे गया, डीजी खान नहीं है, उसका नाम है डेरा गाजी खान। ठीक है, डेरा गाजी खान है, डीजी खान के नाम से वो नहीं आ रहा था। तो चलें, ऐसा मैं जो ना खाली डीजी खान को टेस्ट, मैं आपको साथ सिर्फ खाली डीजी खान को करके दिखाता हूँ और डीजी खान के इर्द गिर्द 40 किलोमीटर के अंदर जो गांव वगैरह हैं उसको भी खत्म कर लेना, सिर्फ डीजी खान करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा अच्छा जाएगा। तो मुझे फेसबुक क्या कह रहा है कि डीजी खान के अंदर कितने लोग हैं जो कि फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो हैं 1,70,000। ठीक है, अब अगेन से मुझे इन तमाम लोगों को अपनी ऐड नहीं दिखानी है, तो मैं क्या करूंगा, एज ग्रुप सेलेक्ट करूंगा। मैंने कितने लोगों को दिखानी है, 18 से 30 साल तक के लोगों के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 साल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और जैसे मैंने 18 से 30 साल किया है तो उसने मुझे बताया है कि इस ग्रुप एज के अंदर डेरा गाजी खान के अंदर कितने लोग ऑनलाइन, कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे डाटा लोड कर रहे हैं। जेंडर्स के अंदर मैं जो हूँ फीमेल ओनली कर देता हूँ। चल यार, तो इतना स्लो है ना, खुल जा सिम। ठीक है, तो मुझे उसने बताया 1,20,000 जो है 18 से 30 साल तक के लोग जो है वो 1,20,000 हैं। इसमें से मैं सिर्फ फीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1,20,000 में से जो फीमेल हैं डेरा कासी खान में वो सिर्फ 17,000 हैं जो कि फेसबुक यूज कर रही हैं, बाकी सारे के सारे मेल हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस के अंदर मैंने तमाम लैंग्वेजेस यूज की हुई हैं। ये डाटा समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग जैसे फिल्टर लगाते जा रहे हैं नंबर ऑफ पीपल्स कम होते जा रहे हैं। जरा मुझे ये बताएं, ये डाटा समझ आ रहा है। मैंने जब पूरा पाकिस्तान किया था तो यहाँ पे लाखों लोग आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ब्लर हो गई है स्क्रीन तो मैं दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है जी, स्क्रीन वापस आ गई हमारे पास। स्क्रीन ब्लर होती है, सब लोग एक्टिव हो जाते हैं जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, जब कोई आंसर नहीं देता है। एनीवेज, ये डाटा आपको समझ आ रहा है कि हम लोग किस तरह से डिफाइन करते जा रहे हैं। जब मैंने खाली डीजी खान किया था तो 1,20,000 लोग आ रहे थे। जब मैंने एज 1,70,000 लोग आ रहे थे। जब मैंने एज ग्रुप 18 से 30 साल किया है तो फिर जो है वो 1,20,000 लोग नजर आ रहे थे। जब मैंने मजीद फिल्टर लगाया वुमेन का तो मेरे पास कितने लोग आ गए, 17,000 लोग आ गए। तो फेसबुक मुझे ये बता रहा है कि डीजी खान के अंदर 18 से 30 साल तक की जो फीमेल्स जो फेसबुक यूज कर रही हैं वो टोटल कितनी है, सिर्फ 17,000 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली वो 17,000 जो फीमेल्स हैं वो मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मैं मजीद फिल्टर्स लगाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शो की। ठीक है, इसके अंदर मैं कनेक्शन के अंदर एडिट में जाऊंगा। सॉरी, वाली ऑप्शन कहाँ पे गई है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ डिटेल टारगेटिंग के अंदर आऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के अंदर आऊंगा, एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप यहाँ ब्राउज करें तो मैं यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट वगैरह शो हो रहे हैं। अगर आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ क्योंकि एक जरा इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ मेरे पास इंटरेस्ट वगैरह शेयर हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेमोग्राफिक के ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे उन लोगों की एजुकेशन भी चेक कर सकता हूँ। फाइनेंस के अंदर जाके मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी इनकम चेक कर सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ कि उसकी जो इनकम है इतनी होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। ठीक है,
वो वर्किंग पर्सन हो या ना हो, ठीक है, वो जॉब करता हो या ना करता हो, कौन सी इंडस्ट्री में जॉब करता हो, ठीक है। इवन मैं इस चीज़ को भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे इंडस्ट्री की बात हो रही है तो शायद जो फीमेल्स बैंक के अंदर जॉब करती हैं मैं उनको टारगेट ना करूँ, बल्कि जो फीमेल्स दूसरे इदारों यानी कि टीचिंग वगैरह करती हैं मैं सिर्फ उनको टारगेट करूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्स लगाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह इंटरेस्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह को ले सकता हूँ कि फैशन और शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें को कैसे रिलेटेड फीमेल्स को दिखाई जाए। या बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर्स की बात आ सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रमजान का मंथ मेंशन हुआ हुआ है, इस तरह की चीजें मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या चीजें मेंशन कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ हिजाब को, ठीक है। मैं यहाँ पे हिजाब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिजाब आ गया। जैसे मैंने हिजाब किया तो हमारे पास 17,000 थी ना यहाँ पे डाटा, तो हम देखते हैं हमारे पास कितना आ गया है। 1700 में से 3,500 फीमेल जो है वो क्या कर रही हैं, डीजी खान के अंदर इस चीज को सर्च कर रही हैं। किस चीज को सर्च कर रही हैं? हिजाब से रिलेटेड चीजों को सर्च कर रही हैं, ठीक है। इस अगर मैं मजीद फिल्टर लगाऊंगा, हिजाब स्टाइल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हीं चीजों को ऐड कर रहा हूँ जो कि मैंने अपने कस्टमर अवतार के अंदर बनाई थी, ठीक है। तो एक किस्म का मैक्सिमम जो यहाँ पे जो आ रही है वो 3,500 फीमेल्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे इनकम वगैरह तमाम चीजों को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है, ठीक है। रिलीजन के अंदर मैं मुस्लिम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि उसका रिलीजन क्या हो, वो मुस्लिम हो, ठीक है। या इस्लाम को सिलेक्ट कर लूंगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे हमें नजर आती है, ठीक है जी। ये बात समझ आ रही है? हम लोग लाइव कस्टमर अवतार किस तरह से बना सकते हैं, फटाफट से बताएं। रिलीजन मेरे ख्याल से बिहेवियर के अंदर आता है, पॉलिटिक्स, रिलीजन, फटाफट से बताएं। ये चीज समझ आ रही है कि कस्टमर अवतार ऑनलाइन किस तरह से बन सकता है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपके साथ एक यहाँ पे एग्जांपल शेयर करूंगा कि आप लोग फॉर एग्जांपल कोई वेडिंग एनिवर्सरी की प्रोडक्ट अगर लगा रहे हैं, ठीक है, उसका कस्टमर लगाने के यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, देखें बिहेवियर के अंदर जाए और एनिवर्सरी के ऊपर जाएं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरी एड सिर्फ उन लोगों तक जाए जिनकी अगले 60 दिन के अंदर एनिवर्सरी है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगर फ्यूचर के अंदर कोई एनिवर्सरी या बर्थडे से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे जितने ज़्यादा फिल्टर्स लगाएंगे आप उतनी ही ज़्यादा आसानी से अपने कस्टमर तक पहुँच सकते हैं और आपके पैसे उतने ही कम खर्च होंगे। अगेन से बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने इसके ऊपर ज़रूर बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगाना है। जितना टाइम इसके ऊपर लगाएंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाटा सर्च इस डाटा को आप क्या कर सकते हो, रिसर्च वर्क के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हो डीजी खान के अंदर फेसबुक की फीमेल कितनी स्टूडेंट थी, फीमेल कितने यूजर्स हैं, 17,000 है। 17,000 में सिर्फ 3500 ऐसे फीमेल्स हैं जो कि हिजाब से रिलेटेड चीजों को ऑनलाइन सर्च कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पूरे के पूरे डीजी खान को सिलेक्ट करो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी कॉलोनी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डीजी खान के अंदर जो कॉलोनीज हैं आप स्पेसिफिक उस कॉलोनीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी एड जो है वो सिर्फ जो इस रोड के ऊपर लोग जो ट्रैवल करते हैं सिर्फ उन तक जाए, तो आप क्या कर सकते हो, उस स्पेसिफिक रोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है जामपुर रोड नजर आ रहा है, और पता नहीं कौन सी रोड नजर आ रहा है, कचहरी रोड नजर आ रहा है, जेल रोड नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इतने ज्यादा स्पेसिफिक भी कर सकते हो कि मेरी एड सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आए जो इस रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं या जो इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह की काफी सारी चीजों को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये ड्रॉप की ऑप्शन है। अब मुझे नहीं पता कि गाजी यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मुझे यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी। वेयर इज गाजी यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है। आप इन चीजों को यहाँ पे कर सकते हो, जोन जोन से भी ऑप्शन है। मोहसिन नकवी रोड, आई डोंट नो वेयर आर दिस थिंग्स, ठीक है। आप स्पेसिफिक क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक उस पर भी जा सकते हो, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है? उसके बाद आपने क्या करना है,
जब आप ये तमाम चीजें कर लोगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने, चलें अच्छा हम लोग फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, चलें अच्छा हमारे पास टाइम है, हम इसको पूरा ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कस्टमर अवतार क्रिएट करना है, नंबर 1। और जब आपने कस्टमर अवतार क्रिएट करना है ना, तो आपने इस तरह से मेरे साथ शेयर नहीं करना है, बल्कि आपने मेरे साथ ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। ये जो आपको सामने ऑप्शन नजर आ रही हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वाकई में कस्टमर अवतार बनाया है और आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है, आपकी परसेंटेज क्या है, आपने यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है, ताकि मुझे इन तमाम चीज़ों को बारे में पता चल सके, ठीक है जी। बात समझ आ गई आप सब लोगों को कि असाइनमेंट के लिए अंदर आपने क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ताकि मैं ये तमाम डाटा रीड कर सकूं। समझ आ गई सब लोगों को? बिल्कुल, अगर आपने मेरा लेक्चर शुरू से देखा है तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि इसके लिए फेसबुक पेज क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट के, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर बनाना है, ठीक है। मैं ज़रा इंटरेस्टिंग हलाल हराम किस्म की प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि कोई बंदा अगर हराम प्रोडक्ट के लिए आपके साथ कस्टमर बता बना रहा है तो आपने उसको कैसे बना कर देना, कोई बंदा हलाल प्रोडक्ट के साथ बना रहा है तो आपने उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपके पास दोनों चीज़ों की वैरायटी आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लेसमेंट की ऑप्शन आ रही है। प्लेसमेंट ऑप्शन से क्या मुराद है, फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आप जो एड रन करना चाहते हो फेसबुक मार्केटिंग के लिए, वो कहाँ पर शो होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि फेसबुक की वॉल के ऊपर ऐड आती है, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर ऐड आ रही होती है, राइट साइड के ऊपर ऐड आ रही होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड आ रही है, काफी जगहों पे ऐड। तो अगर आप चाहते हैं इन चीजों को कंट्रोल करना, तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअल के ऊपर क्लिक करोगे और आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पर शो हो, ठीक है। वो पूछते हैं आपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड तो शो नहीं करवानी है, तो आपने अगर नहीं करानी है तो आप इसको अनचेक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारी ऑप्शन है। और मजे की बात यह है कि आप जिस ऑप्शन को ऊपर अपना माउस लेके जाओगे, वो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि ये ऐड किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तमाम की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, कि आपने अपनी ऐड को किस जगह पर शो करवाना है, किस जगह पर नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं न्यूज़ फीड के ऊपर लेके जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो करता है कि न्यूज़ फीड के ऊपर क्या चीज़ है। देखें यहाँ साइड पे आपको नजर आ रही होगी बर्गर की पिक्चर, ठीक है। इस तरह से वो आपको बता रहा है कि किस किस तरह से आपकी जो ऐड है वो किस किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी उसको प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर दो डेटा आ रहे हैं, इसको जरा मजीद मैं कर लेता हूँ 60। यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है भाई? तो थोड़ा सा बजट ज्यादा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मुल्तान कर लेता हूँ, ठीक है। डेरा गाजी खान का जो बहुत लिमिटेड सा डाटा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। अच्छा, एनीवेज यहाँ पे आप अपनी ऐड सेलेक्ट करेंगे कि वो आपको किस जगह पे नजर आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, वो आपके पास मजीद ऑप्शन आ रही है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी ऐड जो है किस कौन कौन सी मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आनी चाहिए नजर, ठीक है। ऐसे यूजर को नजर आनी चाहिए जो इंटरनेट वाईफाई के थ्रू यूज कर रहे हैं या डाटा के जरिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो की ऐड लगा रहे हैं तो आपने हमेशा यहाँ पे वाईफाई को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोबाइल डाटा के ऊपर लोग वीडियोस नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी ऐड को सिलेक्ट करेंगे, आप जिस पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रही है
कि आप कौन से पेज को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने खाने वाले के पेज को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने क्या जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट करनी है या ऑलरेडी जो आपने पोस्ट फेसबुक पेज के ऊपर डाली हुई है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, मैं जिस मर्जी को यूज कर लूँ। कि अगर मैं क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, इमेज को अपलोड कर सकता हूँ, वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ, स्लाइड शॉट लगा सकता हूँ। अगर मैंने एग्जिस्टिंग करनी है, यानी कि ऑलरेडी जो पोस्ट फेसबुक के ऊपर हुई है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट पोस्ट के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक पोस्ट हुई भी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि लैपटॉप और कंप्यूटर के यूजर को इस तरह से सॉरी मोबाइल के यूजर को इस तरह से आपकी ऐड नजर आएगी। ठीक है, और कंप्यूटर के या लैपटॉप के यूजर को आपकी ऐड इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों के प्रीव्यूज मौजूद हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी तमाम चीजें सही होगी तो मैं कॉन्टिंग कंफर्म करूंगा। उसके बाद जो मेरी ऐड है वो फेसबुक के हेड ऑफिस चली जाएगी, वो इसको रिव्यू करेंगे, वो देखेंगे कि मैं यहाँ पे कोई ब्रीच तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ब्रीच नहीं कर रहा हूँ तो वो मेरी ऐड को यहाँ पर रन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई तमाम लोगों को कि आप फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे रन कर सकते हैं। आगे बिलिंग कैसे होती है, कार्ड कैसे ऐड करना, ये चीज़ हम लोग कल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन रीड आउट कर लेता हूँ, इसके यहाँ पे बंद करता हूँ। बिल्कुल पेज डीएक्टिव कर सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाएं और वहां पे अनपब्लिश की ऑप्शन है और फिर वहां से आप डेफिनेटली डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कमर शहजाद ने बताया है। सर कैन वी यूज पेज इन्फो लेटर नेम, बिल्कुल बाद में कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन आ रही है सर, क्या अपने YouTube चैनल की, बिल्कुल अपने YouTube चैनल की ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है सर, जो अवतार आपने क्रिएट किया, कस्टमर को आप इस तरह से नहीं क्रिएट करके देंगे, कस्टमर आपको अपने अकाउंट की डिटेल देगा और वो कहेगा कि मुझे ऑडियंस क्रिएट करके दो, या वो आपसे ये भी कह सकता है कि मुझे फेसबुक ऐड रन करके दो प्रॉपर कस्टमर अवतार क्रिएट करने के बाद। ठीक है, हाँ जी जुनेद, किस चीज़ को क्या लिखा हुआ है, इलेबोरेट करूँ जरा ये बताएं। सर कैन वी चेंज अवर पेज इन्फो लेटर, हाँ जी कर सकते हैं, अभी तो बताया, किसको बताया था, आप ही को बताया था शायद। if people in target area so FB make it possible to visit the store if 16,000 people, अगर 16,000 लोग हैं तो FB आपकी ऐड 16,000 में से सिर्फ उन लोगों को दिखाएगी जो कि स्टोर्स के ऊपर विजिट करते हैं। ठीक है, वो कैसे डिडक्ट करेगी, फेसबुक आपकी लोकेशन से डिडक्ट करेगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। बिलिंग कैसे करते हैं, मज़ीद वो चीज़ें हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल आपने जो असाइनमेंट है वो प्रॉपरली करके देनी है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको कितनी बात समझ आई। असाइनमेंट में पेज एडमिन अपना नाम है, असाइनमेंट में आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है, आप लोगों ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और जब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ प्रॉपर स्क्रीनशॉट ही शेयर होना चाहिए। कि जो मोबाइल से पिक्चर लेके इतने अनप्रोफेशनल लोग आप बनते हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो कभी कभी खतरा लगता है, कभी आपका क्लाइंट आपसे कोई काम करे और आप उसको भी ऐसे मोबाइल के ऊपर पिक्चर लेकर भेज दें तो क्लाइंट ने वहीं से आपके ऑर्डर को कैंसिल कर देना कि ये क्या इतना अनप्रोफेशनल बंदा है, इसको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप, ठीक है जी, ये थी हमारी थोड़ी सी कस्टमर अवतार क्या चीज़ होती है, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये वाला लिंक है जिसके ज़रिए आप लोग एड मैनेजर के अंदर जाते हैं और एड्स क्रिएट करने के बाद प्रॉपरली अपना कस्टमर अवतार लाइव भी आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह का नज़र आता है। ठीक है जी, असाइनमेंट में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है। और अभी तक आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है। अगर आप फ्रीलांसर की प्रोफाइल सबमिट ही नहीं कराएंगे तो मैं आगे आपको अपवर्क और पीपल पर और किस तरह से पढ़ाऊंगा। फेसबुक का इनबॉक्स क्या मतलब,
हुसैन रसूल, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। अच्छा जी, फेसबुक का इनबॉक्स से टॉप पर होता है, ये कैसा क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं सर। यू सेड दैट यू विल गिव आइडिया ऑफ क्रिएटिंग पेज। कौन सा क्रिएटिव पेज? मुझे समझ नहीं आ रहा। सादे असलम, क्या आपके क्वेश्चन का क्या मकसद है? इस बात का क्या मकसद है आपकी? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं है। हमजा सही, आपने फ्रीलांसिंग डॉट कॉम वाला जो लेक्चर है उसको जाकर देखें, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दी है। उनकी प्रोफाइल से आइडिया ने, कुछ को मैंने रिव्यू भी करता है, कुछ को इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर कर लूँगा रिव्यू। अच्छा, एनीवेज, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑर्डर आए हुए हैं और वो मेरे साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग स्क्रीनशॉट क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? आपको कोई भी अर्निंग हो रही है ऑनलाइन तो आपने उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपका स्क्रीनशॉट आगे मजीद शेयर ना करूँ, ठीक है, मैं आपका स्क्रीनशॉट आगे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन आपने अपनी अर्निंग जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट था, पता नहीं कमर था या पता नहीं वकास था, इन दोनों में एक स्टूडेंट है, मुझे मालूम है कि इनमें से एक स्टूडेंट को ऑर्डर आया हुआ है और उन्होंने अभी तक हमारे साथ अपने डिलीवर्ड ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया है। तो फटाफट से अपना स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे इनबॉक्स कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ई रोज़गार जो है वो एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। नॉन प्रॉफिट से क्या मुराद है कि इससे गवर्नमेंट की कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो अगर हम गवर्नमेंट को ये नहीं दिखाएंगे कि ई रोज़गार से मुख्तलिफ लोग अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फ्यूचर में इस प्रोग्राम को बंद कर देगी, ठीक है? तो अगर आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है, जितनी भी अर्निंग हो रही है, चाहे वो 1 रुपए की अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, चाहे वो आपको वो पैसे जैज़ कैश के ज़रिए मिल रहे हैं, बैंक के ज़रिए मिल रहे हैं, ईज़ी पैसा के ज़रिए मिल रहे हैं, ठीक है, फाइबर के ज़रिए मिल रहे हैं, किसी भी सोर्स के ज़रिए अगर आपको अर्निंग हो रही है, आपने उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करनी है ताकि हम गवर्नमेंट को बता सकें कि इस प्रोग्राम से जो नॉलेज आया है उससे कुछ ना कुछ लोग जो है वो अर्निंग करना शुरू है, ठीक है? अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं मिलेगी कि लोग इससे अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इसकी जो इन्वेस्ट क्या कहते हैं, इसके जो फंड्स हैं उनको फ्यूचर के अंदर कैंसिल कर देगी। उससे नुकसान आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो यहाँ से ट्रेनिंग लेके चले जाएंगे। फ्यूचर में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो जो काफ़ी उम्मीद लेकर बैठे होते हैं कि हमें ई रोज़गार के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, फिर उनको फ्यूचर के अंदर ये वाली अपॉर्चुनिटी उनके लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए शराफत के साथ जितनी भी अर्निंग हो रही है उसके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी किसी और के साथ शेयर ना हो तो आप उसके साथ मुझे बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को कहीं पर भी पब्लिश नहीं करेंगे, ना फेसबुक पेज पर, ना ग्रुप के अंदर, ना फी ई रोज़गार के ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है? सादिया असलम, आपने पेज क्यों क्रिएट करना है, मकसद क्या है? ये तो मैं आपके क्लाइंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस शेयर शुरू करना है फ्यूचर में, उसकी बात कर रहा हूँ। सब लोग फेसबुक की अर्निंग की बात करेंगे तो वहां पर जाके मैं आपको आइडियाज दूंगा कि आप किस टाइप का पेज पर क्रिएट करें जिससे अर्निंग होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आपकी पेमेंट क्लियर हो जाए, आपको ऑर्डर डिलीवर लिखा हुआ नज़र आ जाए, आपने वो वाला जो है स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है ताकि आपकी अर्निंग जो है वो आगे हम लोग गवर्नमेंट को दे सकें। हमारा जो ऑडिट होता है उसके अंदर हम जस्टिफाई कर सकें कि हमारे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ई रोज़गार जो है वो क्या है, नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी असाइनमेंट? अभी मैं असाइनमेंट की पोस्ट लगाता हूँ, जरा सब्र करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग सी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो हमारी फिजिकल क्लास होती है तो हम लोग आमतौर पे वीक की एक क्लास जो है वो इसके ऊपर वक्फ करते हैं, ठीक है? यानी कि हम लोग वीक के अंदर एक क्लास जो है वो उसमें तीनों डोमेन्स के स्टूडेंट्स को, क्रिएटिव, टेक्निकल और नॉन टेक के स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठाते हैं और उनके साथ 1 घंटे की मीटिंग करते हैं। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो हमारा ये वाला प्रोग्राम जो है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उन्होंने थोड़ा सा वो किया, होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो ऑनलाइन प्रैक्टिकल करना ज़रा मुश्किल हो सकती है,
ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे प्लान 9 के बारे में शेयर करूंगा। किसी को पता है प्लान 9 क्या चीज है? मैं आपके साथ यहाँ पर प्लान 9 के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा हमारे ई रोजगार के साथ आमतौर पे प्लान 9 का भी लोगो डिजाइन बना हुआ होता है। ठीक है, प्लान या आप में से किसी को पता है स्टार्टअप कल्चर का, इंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स के बारे में अगर किसी को कुछ पता हो? ठीक है कमर शहजाद, किसी को पता हो स्टार्टअप क्या चीज होती है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ठीक है, प्लान 9 क्या चीज है? प्लान 9 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो उन लोगों को फंडिंग्स देते हैं, यानी कि उन लोगों को पैसे देते हैं जो लोग, जिन लोगों के पास कुछ आइडियाज हो। ठीक है, अब मैं आपको आजाद चाय वालों को मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको साथ कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अल्फा क्रीम टावर का तो आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, ई रोजगार का जो मेन हेड ऑफिस है वो अल्फा क्रीम टावर पर ही है। अल्फा क्रीम टावर के अंदर प्लान 9 ने एक फ्लोर जो है वो डेडिकेट किया हुआ है उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। डेडिकेट से क्या मुराद है, वो लोग उनको ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वहां पर 24 घंटे में किसी भी वक्त, चाहे वो रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, वहां पे जाके अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से कुछ 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। प्लान 9 के अंदर जो थे ना, 3 फ्रीलांसर जो थे वो काम कर रहे थे। ठीक है, जो वहां पे वो काम कर रहे थे तो उनके जहन में आइडिया आया कि हम लोग यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज़ को जो है दूसरे लोगों तक सिखाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने एक आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा ई रोज गार्ड। ठीक है, यानी कि 3 फ्रीलांसर जो थे वो आपस में बैठे वो वहां पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग जिस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, क्यों ना हम ये वाली चीज दूसरे लोगों तक भी, दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, पैसे कमा सकें। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो था, अब आई होप आप सब लोगों को अभी भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर हर साल कितने लोग, मेरे ख्याल से पता नहीं 2.5 लाख लोग जो है वो ग्रेजुएट करते हैं, यानी कि वो 16 जमातें जो है वो पास करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि वो 2.5 लाख लोगों को क्या कर सके, जॉब दे सके। तो उन्होंने सोचा वो जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से और डिसअपॉइंटमेंट हुए हुए अपनी जिंदगी से, क्यों ना हम लोग उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रखें कि जो फ्रीलांसिंग हम लोग कर रहे हैं वही फ्रीलांसिंग हम लोग दूसरे लोगों को भी सिखाएं। ठीक है, उन्होंने इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा, ई रोजगार। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब ई रोजगार को बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, हमें हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर खोलना पड़ेगा, वहाँ पे एक परफेक्ट किस्म की लैब क्रिएट करनी पड़ेगी, वहाँ पे हमें लैपटॉप्स देने पड़ेंगे, वहाँ पे हमें इंटरनेट लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमें फ्रीलांसिंग जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, यानी हमें ट्रेनर्स को हायर करना पड़ेगा, हमें लैब मैनेजर को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने देखा इसके ऊपर तो हमारे बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस रुपीस लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना आइडिया कहाँ पे लेके गए, वो अपना आइडिया लेके गए प्लान 9 के पास। ठीक है, प्लान 9 क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अल्फा टावर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने ई रोजगार का प्लान जो आइडिया था उसको कहाँ पे लेके गए, वो प्लान 9 के पास लेके गए। प्लान 9 वालों ने जब ये बात सुनी, उन्हें लगा कि तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, इससे तो काफी ज्यादा बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है, हम लोग 2,50,000 लोगों को फ्रीलांसिंग नहीं सिखा सकते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज के जो लोग हैं वो तो अर्निंग कर सकेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ लोग तो अर्निंग कर सकेंगे, बाहर से डॉलर्स कमाकर पाकिस्तान के अंदर लाएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या किया, जो 3 फ्रीलांसर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो अपना आइडिया लेके गए प्लान 9 के पास, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि हमें इसके लिए लैब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें इसके लिए ट्रेनर्स को हायर करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एड्स चलानी पड़ेंगी, हमें यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी, हमें कॉलेजेस से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपने सारे मसले मसाइल लेके प्लान 9 के पास गए। प्लान 9 का ठीक है, आपका आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, हम आपको 6 महीने देते हैं, आप अपना पूरा बिजनेस प्लान हमारे साथ तैयार करके दें। ठीक है, और वो 6 महीने सिर्फ ऐसे नहीं देते हैं, वो उन 6 महीने में उन्होंने कहा कि हम आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर, हर मेंबर को 25,000 रुपये पर मंथ देंगे, यानी कि अगर आप 5 लोग हैं तो हम आपको
1,25,000 रुपए आपको पैसे भी देंगे, ताकि अगर आपको कोई पैसे यूज करने हैं आप उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो बताने की स्टोरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो अपना प्लान, उन्होंने बिजनेस प्लान बना लिया। उन्होंने बताया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर खोलेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे हम कॉलेजेस के अंदर अपना सेंटर खोलेंगे। हमारे सेंटर के अंदर इतनी इतनी टेबल्स रखेंगे, हम लोग इतनी चेयर्स रखेंगे, इतने लैपटॉप्स रखेंगे। उसके लिए हम लोग लैब मैनेजर को हायर करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसकी एजुकेशन क्या होगी, उसकी बात की उन्होंने। उन्होंने फिर ट्रेनर्स की बात की कि हम लोग ट्रेनर्स को किस तरह से हायर करेंगे, उसकी एज क्या होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब उन्होंने सारा प्लान 9 को दिया, प्लान 9 ने उसका एस्टिमेट लगाया और जितने पैसे उसके लगते थे उन्होंने वो सारे के सारे पैसे ई रोजगार को दे दिए। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा आइडिया मौजूद है जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोगों की हेल्प कर सकता है, इनके वो जॉब्स क्रिएट कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लान 9 के पास जाकर अपने आइडिया को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, इस पूरी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद है। अब आइडियाज की बात करें तो आपको पता है कितने ज्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं। फूड पांडा का आपने नाम सुना होगा, क्रीम का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना हुआ होगा, पटारी का नाम सुना होगा, मैंगो बाज के नाम सुना होगा। मैंगो बाज को भी प्लान 9 ने ही उसको इन्वेस्टमेंट दी है। उसके बाद आपने प्रोपोगेंडा का नाम सुना होगा। ठीक है, काफी सारी हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जबरदस्त से, इवन अगर आपके पास कोई ब्लॉग का भी आइडिया है जबरदस्त किस्म का, तो आप उसकी बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है। तो प्लान 9 क्या करता है, प्लान 9 हर 6 महीने बाद जो है अपनी अपॉर्चुनिटी सब लोगों के लिए ओपन करता है। और फिर क्या करता है, वहां से टॉप 20 को सिलेक्ट करता है। टॉप 20 जो है अल्फा टावर में जाते हैं, उनके पास वो 3 दिन उनको वहां पर देते हैं काम करने के लिए। और फिर वो 20 के 20 लोग जो होते हैं उसमें से वो टॉप थ्री नहीं, टॉप 6 कितने लोगों को करता है, नहीं टॉप 20 लोगों को ही करता है आई थिंक। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इस तरह से करते करते आखिर में जो टॉप 3 होते हैं उनको वो इन्वेस्टमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको लगता है कि इस आइडिया से मुझे जाना चाहिए, कोई आपका बिजनेस प्लान है, तो आप प्लान 9 पे क्या कर सकते हो, इस आइडिया को लेके जा सकते हो। मकसद बताने का यहाँ पे क्या था, मकसद ये था कि आप लोग काफी ज्यादा अनलकी हैं क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। आमतौर पे हम लोग जब अपना बैच खत्म करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग आपसे प्लान 9 के लिए आइडियाज लेते हैं, और सिर्फ आइडियाज नहीं लेते हैं, उसकी आपसे प्रॉपरली प्रेजेंटेशन लेते हैं। और फिर अगर आपके आइडियाज अच्छे होते हैं तो फिर हम आपके आइडियाज प्लान 9 तक पहुंचाते हैं। और प्लान 9 क्योंकि आप ई रोजगार का हिस्सा है, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री देती है। वाइल्ड कार्ड एंट्री से क्या मुराद है कि जैसे दूसरे लोग जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आ रहे होते हैं ना, वो ई रोजगार के स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं। ई रोजगार के स्टूडेंट को वो उठा के टॉप पर ले जाते हैं कि आप अपना आइडिया सबसे ऊपर जाके पेश करें। ठीक है, यानी कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। यानी कि अगर टॉप 20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से 90 लोग तो वो हर जगह से सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो आखिरी 20 वाला बंदा होता है वो ई रोजगार के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डायरेक्ट हम लोग टॉप की एंट्री दिलवाते हैं प्लान 9 के ऊपर। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो आप प्लान 9 की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस मामले में थोड़े से अनलकी ज़रूर हैं कि आपको शायद ये वाली प्रैक्टिस आप तक ना हो। वरना हम लोग क्या कर रहे होते हैं आमतौर पे, अपने ई रोजगार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री प्लान 9 के अंदर दिलवाते हैं। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। इवन पिछली बैच के साथ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, और इवन अगले बैच के साथ भी इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारी क्लासेस नहीं होंगी फिजिकल तो इस तरह कुछ नहीं होगा। ठीक है जी सर, ये समझ आ गई है प्लान 9 क्या करते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा किसी भी पढ़ाई के अंदर नहीं पढ़ा था, ये मैंने खुद सीखा था। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को पहले से बताया था कि मैं 10 या 12 साल की उम्र से ही फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ गूगल एडसेंस से, फ्रीलांसिंग से, वगैरह वगैरह से।
बल्कि मुझे याद आ रहा है प्लान 9 ने मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो अपने आइडियाज़ लिए हैं वो ऑनलाइन ही लिए हैं, ठीक है। आमतौर पे तो वो फिजिकली ले रहे होते हैं, इस दफ़ा उन्होंने वो अपने आइडियाज़ भी उन्होंने ऑनलाइन, जिस तरह मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ना, इसी तरह से वहाँ पर आके वो ऑनलाइन ही अपने आइडियाज़ सबमिट कराते थे। अगला बैच जो है वो एक बैच तो है वो मेरे ख्याल से 15 तारीख से शुरू हो रहा है, और जो कुछ सेंटर जो है वो ईद के बाद शुरू हो रहा है। हमारे पास लेक्चर बहुत कम है और हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है, तो मैं पहले अपना वो शेयर करूँगा। मैं आपको यहाँ पे प्लान 9 के थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, में से जितने लोग अभी आ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये है प्लान 9 और ये है प्लान 9 की कुछ फोटोज वगैरह भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये तो मुझे ई रोजगार के लगना है। हाँ जी, ये ई रोजगार के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अच्छी पिक्चर आती है तो प्लान 9 की। और आपको ये बता दूं, प्लान 9 के अंदर जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। उसमें गूगल भी हो सकता है, उसमें फेसबुक, सिंगापुर होता है, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। आप लोगों का जो टाइम है वो 31 सितंबर तक है, या 30 जुलाई तक है, ईद तक है। नहीं जी, आपको कोई पेपर वगैरह नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आमतौर पे प्लान 9 का ही आइडिया आखिर में लेते थे और वही आपका पेपर कंसीडर होता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों की क्लास खत्म होती है, आपसे मुलाकात होगी कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।